अमृत का। तो ये विचार हमारा चल रहा है, आज शायद 7वां दिन है कि 8वां है। अब देखो उसका फल, आप जड़ हैं, ये कैसे निकल आया? आप दृश्य हैं, ये कैसे मालूम पड़ गया? आप अनात्मा हैं, ये कैसे जाना? आप शव हैं। तो ये है विचार का मंत्र। वस्तु सिद्धि विचारेण, आत्मा की प्राप्ति ये विचार से दूर निकलता है। तो ये अमृत कुंभ का अर्थ है। शरीर कुंभ है और इसी में आत्मा अमृत है। दो ही चीज है ना जगत में, तीसरा तो है नहीं। अब हम विचार करने जा रहे हैं उपवास रहस्य पर। यह आंतरिक शुद्धि है। स्नान बाह्य शुद्धि है और उपवास आंतरिक शुद्धि है। महिलाएं ज़्यादा इसमें श्रद्धा रखती हैं, तो अब सुनेंगे अच्छे से। उपवास का अर्थ होता है परमात्मा के समीप मन की स्थिति। अर्थ लिख लो, उप समीपे यो वासः, परमात्मा के समीप मन की स्थिति को उपवास कहते हैं। बाकी सब महिलाएं बकवास करती है। उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनः उपवासः स तु विज्ञेय नयतु काया शोष्टम। शरीर को क्रश करना, जीव को दुख देना, ये असुरी प्रकृति का कार्य है। असुर प्रकृति का, असुर स्वभाव का यह कार्य है। और ये गीता के 17 अध्याय के 5 और 6 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया। और गीता के 6ठे अध्याय के 16-17 श्लोकों में भगवान ने कहा युक्त आहारस्य, युक्त उचित आहार करो। ये नहीं कि एक दिन भूखे मर गए, दूसरे दिन जाकर और अधिक से अधिक गरिष्ठ वस्तुओं का सेवन किया। तो अब उपवास का अर्थ निकला परमात्मा के समीप मन की स्थिति को उपवास कहते हैं। उप यानी परमात्मा और वास यानी उनके समीपता का अनुभव। तो परमात्मा की समीपता का अनुभव किससे करेंगे? मन के द्वारा। वो तो है नहीं यहाँ, तो मन से। और किस तरह से करेंगे? सो हम। तो ये एकता, समीपता हो गई। और अब हम जो उपवास करते हैं उसको समझें। उपवास पंचांग देखकर कभी मत करना, तिथियां सुनकर जानकर कभी मत करना, दिन को भी जानकर कभी मत करना, लोगों के कहने से भी कभी मत करना। फिर कब करना? जिस दिन तुम्हारा पेट गवा दे, गरम लग रहा है, खट्टा डकार आ रही है, मल द्वार से बदबू निकल रही है, पेट में जलन हो रहा है, यही तिथि, यही तुम्हारा दिन, यही तुम्हारे लिए उपवास का उपयुक्त है। क्योंकि उपवास से देवता का संबंध नहीं है, उपवास से पति का संबंध नहीं है, उपवास से पुत्र पुत्री का संबंध नहीं है। मूर्ख पंडितों ने मूर्ख लोगों को ठगी करके अपना जीवन चलाने का रास्ता निकाला है। मूर्ख पंडितों ने मूर्ख लोगों को प्रलोभन देकर कि इससे तुम्हारा भाई का, इससे तुम्हारे बेटे का, इससे बेटी का, कोई भाई द्वितीया, पुओ द्वितीया, झिए द्वितीया और पति द्वितीया, और फिर मालूम है सब मरते भी हैं। तो इस प्रकार उपवास से उम्र बढ़ाने का कोई संबंध नहीं है। अगर उपवास करने से पति की उम्र बढ़ जाती होती तो किसी को भी रांड बनना नहीं पड़ता। सावित्री अमावस्या उपवास करवा चौथ करने से स्त्रियों की भ्रांति है, और मूर्ख पंडितों ने भ्रांति फैलाई कि स्त्रियों को पति की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास करना चाहिए। कौन सा? सावित्री अमावस्या उपवास करती हैं, और फिर भी आदमी अपना जो जन्मा है वो तो मरेगा ही। पर मूर्ख लोगों के मन में ये भ्रांति है कि स्त्री उपवास करती है तो मेरा उम्र बढ़ जाएगी।
अच्छा जी, स्त्रियां उपवास करती है तो पुरुषों की उम्र बढ़ जाती है, तो पुरुषों को भी तो अपनी स्त्रियों के लिए कोई तिथि उपवास करना चाहिए उनकी उम्र बढ़ाने को। कौन सा करते हो भाई तुम लोग उपवास? पुरुष लोग स्त्रियों की उम्र बढ़ाने के लिए कौन सी तिथि का करते हैं? बोले हम काय को करें, कल मरने वाली आज मर जाए तो बाहर वाली घर में ले आए। हाँ, हम तो सरकारी सांड है, हमारे लिए कोई रुकावट थोड़ी है। ये तो रुकावट इन मूर्ख महिलाओं के लिए है। याद रखो, अगर स्त्री को दूसरा पति करना, विधवा स्त्री को दूसरा पति करना पाप है, तो जिन पुरुषों की पत्नी मर गई है उनको दूसरी स्त्री करना महापाप है। अगर पुरुषों को दूसरी स्त्री करना धर्म है, तो विधवा स्त्रियों को भी दूसरा पति करना महाधर्म होगा, क्योंकि परमात्मा के लिए स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। जैसे पक्षी के दो पंख, कोई छोटा बड़ा नहीं, रथ के दोनों पहिए छोटे बड़े नहीं, ऐसे ही परमात्मा के लिए जो विधान पुरुषों के लिए है वही विधान महिलाओं के लिए। पर ये सारे ग्रंथ पुरुषों ने बनाए हैं, तो अपने मन को अनुकूल बातें लिख दी और अपने मन के प्रतिकूल को अधर्म कर दिया। स्त्रियां अगर ग्रंथ बनाएंगी तो फिर वो यही बनाएंगी कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास करना चाहिए, सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए, पत्नियों के कपड़े धोना चाहिए, बच्चों को टट्टी साफ बच्चों की करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रंथ अभी उनके हाथ में नहीं हो पाए हैं बनने का। अब धीरे धीरे ग्रंथ बनेंगे, क्योंकि वे लोग अब नौकरियां भी करती है, कॉलेज में भी पढ़ाती है, डॉक्टर भी है, पायलट भी बन जाती है, तो अब वो ग्रंथ भी निकालेंगी, तैयारी चल रही है। तो याद रखो, परमात्मा के लिए स्त्री और पुरुष दोनों समान है। तो अब उपवास किस दिन करना चाहिए? को तिथि से मतलब, महीने से मतलब, दिन से मतलब, अपने पेट से मतलब है। उस दिन उपवास करेंगे। और कैसे करेंगे अब वो भी मैं बताता हूँ। उपवास जिस दिन करना है उस दिन एक समय खाना है। एकादशी को करना है तो आपको एक समय खाना है। एकादशी के दिन, दशमी के दिन एक समय, एकादशी को दोनों समय में फल या दूध लेंगे और कोई चीज़ नहीं लेंगे। द्वादशी के दिन भी एक समय। मनु महाराज ने मनुस्मृति में 3 दिन से एक उपवास पूरा बताया। दशमी के दिन एक समय, एकादशी को दोनों समय में फल या दूध लेंगे, द्वादशी को भी एक समय भोजन। ये तरीका है। अब आप लोगों का अवस्था देखो, दशमी के दिन 4 समय भोजन करते हैं। उपनिषद में लिखा है, मनुस्मृति में, कि एक दिन में, दशमी के दिन एक बार भोजन करेंगे। तो इस प्रकार वो तैयारी। और एकादशी के दिन सुबह से उनकी भट्टी चालू हो जाती है। हलवा, खीरी, पेड़ा, खिचड़ी और श्रीखंड, आइसक्रीम, दिन भर मशीन चलती है। और इधर से भी नाला खुल जाता है, पीछे का भी रास्ता खुल जाता है। घर का व्यक्ति कहता है, भाई तुम्हारे लिए रबड़ी बना दी है। बोले फ्रिज में रख दो, अभी मेरी रबड़ी बाहर जा रही है, वोमिट हो रहा है। इतना खाते हैं। और उपवास के दिन तेल छना, घी छना, चीनी बना और यह मैदा, ये ही जहर है, पेट के लिए जहर है। और बिना इसके तुम्हारा उपवास होता नहीं। तो धन की हानि, रोज़ जो दाल भात खाते उसमें कितना पैसा लगता है, और रोज़ और उपवास के दिन जो तुम सब गरिष्ठ अन्न खाओगे, घी का, तेल का, चीनी का और इसी प्रकार खोए का, दूध का बना, तो चौगुना पैसा खर्च होगा। तो धन की भी हानि और स्वास्थ्य की हानि। उपवास तो स्वास्थ्य के लिए करना था, पति का संबंध नहीं, पुत्र का संबंध नहीं, उससे भाई का संबंध नहीं, अपने स्वास्थ्य का संबंध था। वो तुमने उसके नाम पर कितना स्वास्थ्य को बिगाड़ा। नंबर 3, मन की चंचलता। जिस दिन उपवास करते हो मन ज़्यादा चंचल रहता है, ज़्यादा खाने की याद आती, ज़्यादा दाल भात याद आता है। रोज़ तो अपना खा लेते हो तो मन शांत है, पर रोज़
वाला भोजन नहीं मिला। कई लोग तो रात्रि को 12 बजे ही अपना खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन बदल जाता है, उपवास की तिथि। इस तरह से धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि, मन की हानि, भक्ति की हानि। उस दिन ज़्यादा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। क्या बनाएं क्या खाएं, क्या बनाएं क्या बनाएं, अलग अलग आइटम, अलग अलग अपना चीज़ें बनाते हैं उपवास के दिन। और काम भी उस दिन नहीं करते। आज मु किसी करबे नहीं, कहीं के आज मैं उपवास करी छी, हाँ आज मु कल सब करी दे, आज मु किसी करबे नहीं। तो सब का 5 प्रकार की हानि, तन की, धन की, स्वास्थ्य की, मन की, सेवा की। उपवास करते हैं पति की उम्र बढ़ाने को। एक घर की बात, पत्नी इंतजार कर रही है पति का। रात्रि के 10 बजे पति घर में लौटा और कहा कि तुम इतना देर कर रहे, मैं तुम्हारे लिए भूखी मर रही थी। बोले तू तेरा खा लेती, मैं तो खा के आया हूँ। हैं साला मुँह तोड़ लागे भूखा मरू छी, तू खाई कैसी छी, मोर लगे कि आनी छी ना। समलई क्या गुड़ी क्या रोई रुबिया खाई माने निया पस। देखो सावित्री अमावस्या उपवास किया है, काहे के लिए? पति की उम्र बढ़ाने के लिए। और आशीर्वाद कितना बढ़िया बढ़िया दे रही है। मुरली साड़ी आनी छे ना, साड़ी भी नहीं। तो ये बकवास निकालो मन से। किसी का किसी से उम्र का संबंध, अपने स्वास्थ्य से अपनी उम्र रहेगी। तो अब उपवास के दिन लोग कहते हैं भात खाने से पाप लगता है। तो जगन्नाथपुरी में 12 ही महीने जगन्नाथ महाप्रभु को भात का भोग लगता है। अगर भात खाने से पाप लगता तो फिर जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में एकादशी के दिन भात का भोग नहीं रखते, फल का या दूध का। तो अज्ञानियों ने ऐसा भ्रम बना लिया है। और क्या कहते हैं, खा लिया तो एकादशी को भात, तो भात से एकादशी डाउन हो गई। तो भात में शक्ति है कि एकादशी में? भात में शक्ति, जो एकादशी को तोड़ के गिरा दिया। इसलिए देखो, उपवास से पुण्य का कोई संबंध नहीं। उपवास तो स्वास्थ्य के लिए है। तो अब हम उपवास जो करेंगे, पति के लिए, पुत्र के लिए करेंगे कि इस पुण्य के लिए करेंगे कि स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य का संबंध है, कोई का उम्र का संबंध नहीं। उपवास का अब मैं आंतरिक लाभ कैसे मिलेगा उसको बताता हूँ। तो उपवास किन को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। दूध पिलाने वाली माता को उपवास करना पाप है। गर्भवती माता को, स्त्री को उपवास करना पाप है। छोटे बच्चों को उपवास करना पाप है। मजदूरों को उपवास करना पाप। पाप का फल दुख। तो दुख है। कैसे है? जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो उपवास करेगी तो उस बच्चे को पर्याप्त उसके दूध में तत्व नहीं मिलेंगे, बच्चा बीमार कमज़ोर हो जाएगा। जो गर्भवती महिला है वो उपवास करेगी तो गर्भस्थ बच्चे को भी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, वो विकलांग हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, कुछ और भी कारण उसमें हो सकते हैं। छोटे बच्चे उपवास क्यों करते हैं? ये तो न पुण्य जानते न पाप जानते हैं। ये क्यों उपवास करते हैं? क्यों? उपवास के दिन इनकी माँ, इनकी बड़ी बहन, ये घर के लोग इतना इतना वो हलवा, गुलाब जामुन की जलेबी आदि खीरी खाते हैं। ये बच्चे मांगते हैं मेरे को, ले और दे, तेरे लिए रोटी रखी, जा तेरे लिए भात खा। वो कहता नहीं ये दो, मारेंगे थप्पड़। वो भी समझ जाता है कि मैं भी उपवास करूँगा तो मेरे को भी मिलेगा। अगले बार से वो भी उपवास शुरू कर देता है। और माँ समझती है कि मेरे बच्चे धार्मिक हो गए, अब हमारे को देख के ये भी उपवास, अरे वो क्या पाप जाने कि वो क्या पुण्य हो तो जाने, लड्डू पेड़ा बर्फी जाने कि ये करना। तो बच्चों को उपवास के कराने में मत जोड़ना, बल्कि मीठा खाने को तुम देना और तुम मत खाना। तुम उपवास करो तो तुम्हारे लिए वो खाना जरूरी नहीं, बच्चों को देना। और जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं वो तो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, मकानों के ऊपर 3 मंजिल 5 मंजिल पर लोहा लकड़ी ईंटा लेके चढ़ते हैं, दीवार पे रस्सी में झूलते हुए और
वो डिस्टेम्बर करते हैं, उनको चक्कर आया और गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो मजदूर श्रेणी के लोगों को उपवास नहीं करना है, बच्चों को नहीं करना है, गर्भवती को नहीं करना है, और जो दूध पिलाने वाली उनको नहीं करना है। फिर किसको करना है? जो खा खा कर भुसकी और भुसका हो गए, वह उनको उपवास करना चाहिए। खा खा कर जो बीमार हो गए उनको करना चाहिए, ताकि उनका वह जो रोग है मोटापे का या और वो निकल जाएगा। और जिनमें कुप्रवृत्तियां हैं, दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, दुराचारिता है जिनमें, वे लोग भी अगर व्रत लेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। कैसे? एक कथा में महात्मा कथा कर रहे थे, प्रवचन हो रहा था, और प्रवचन समाप्ति के दिन गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहिए, ये नियम है। तो सब लोगों ने एक एक अपना अपना बुराई को गुरु को दिया। न उसको पैसा चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न सोना चाहिए, केवल तुम्हारे में जो ऐब है, कुप्रवृत्ति है, वो छोड़ो। तो एक आदमी सामने बैठा था, वो उठे नहीं, सब उठ के चल दिए एक एक। आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊँगा, ये गर्भपात नहीं करूँगा, जौतुक नहीं लूँगा, ये सब प्रतिज्ञा कर कर एक उठे नहीं। भाई तू भी कुछ दे। बोले मेरे पास देने को कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता। देना पड़ेगा, मेरी कथा को 15 दिन सुना है, खाली नहीं छोड़ूंगा। बोले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है? सबने दिया है, तू भी कुछ दे। बोले देख महात्मा को देखो, मेरा 4 काम है, चोरी में करता हूँ, शराब में पीता हूँ, मांस मछली में खाता हूँ, और वेश्या के पास में जाता हूँ, और ये चारों मेरा जीवन है, मैं छोड़ नहीं सकता। महात्मा ने कहा तू कुछ भी छोड़, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रात के 11 बज गए, सब चले गए, वो महात्मा बैठ गया उसी के पास हाथ पकड़ के, और वो सोचता है साला बाबा से कैसे छुट्टी पाऊँ, हाँ ये तो छोड़ नहीं रहा। और बाबा भी जरा ताकत वाला था, झटका दे के भी नहीं जा सकता। तो कहा अच्छा आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बोले बहुत अच्छी बात है, जा अब आराम से। बोले 4 काम करूँगा। अरे तू और जोरदार खूब मज़े से करना, पर ये नियम का पालन करना। बोले वो तो गर्दन कट जाएगी, तब भी मैं छोड़ूंगा। और गया, इस साला बाबा से छुट्टी मिली, घर में खाना खाया और थोड़ा सा आराम किया। उसका तो बिजनेस का समय था, उठ गया चोरी करने के लिए, राजमहल में कूद गया। राजा छत पे था, घूम रहा था, काली रात्रि थी, अमावस्या की, दिखाई पड़ा नहीं। तो राजा ने पूछा कौन है? तो उसने तो प्रतिज्ञा करके आया कि मैं झूठ, तो बोल दिया कि मैं तो चोर हूँ। उस राजा ने भी अपने को छिपाया और कहा कि देख चाबी मेरे को मिल गई है खजाने की, चलो दोनों चोरी करते हैं। राजा उस चोर के साथ खजाने तक गए और उस चोर को चाबी दे दी कि खोल। एक डब्बी में 3 हीरे थे, तो उस चोर ने एक तो हीरा राजा को दे दिया, यानी वो तो अंधेरे में जान नहीं पा रहा। उसने कहा कि मैं भी चोर हूँ, तू भी चोर है, और चाबी मेरे पास है। तो एक तो दे दिया राजा को, नकली चोर को, एक हीरा अपने जेब में रख लिया, एक हीरा डब्बी में छोड़ दिया। राजा ने पूछ लिया भाई तू मेरा नाम बता, कहाँ रहता है, कल फिर यहीं मिलेंगे, हम चौराहे पे चोरी करेंगे। तो नाम बता दिया और पता बता दिया। अब सुबह राजा मंत्री से कहता है, ए मंत्री रात को खजाने में चोरी हो गई है, जरा देखो क्या गया। मंत्री गया, खजाने में देखा, डब्बी में 3 हीरे में से एक था, मंत्री ने अपनी जेब में डाल लिया। बोले महाराज डब्बी के 3 हीरे गायब है। राजा को तो मालूम है कि साथ में वही था। बोले जाओ तो उस चोर को ढूंढ के लाओ, तो वो वहाँ पर रहता है, उसका ये नाम है। और पुलिस को लेके गया तो चोर तो समझ गया कि आज पकड़े गए, तो अपना जो रात को हीरा ले गए वो रख के हाथ में ले आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। क्या नाम है? जो रात को बताया वही नाम। कहाँ रहते हो? जगह बता दी। क्या काम करते हो? और उसको तो बोलना था महाराज चोरी करता हूँ, प्रतिज्ञा की कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो रात को कहाँ चोरी की? बोले महाराज इसी महल में की थी। और कौन था तुम्हारे साथ? महाराज अंधेरे में पता नहीं लगा, एक चोर और था, चाबी उसके पास थी और हमने दोनों ने चोरी की। खजाने में गए, महाराज एक डब्बी में 3 हीरे थे, तो महाराज एक तो ये ले लो, अपने आप ही दे दिया, और एक तो अंधेरे में उस दूसरे चोर को दे दिया। अब वो तो मुझे पता नहीं।
अब राजा कहता है मंत्री तीसरा हीरा निकाल। वो मंत्री कहता क्या मुझे चोर समझा है, होश में आके बात करो। राजा ने कहा होश तेरा निकाल दूंगा, तू पहले तीसरा हीरा निकाल। बोले फिर मेरे को चोर कहा, मैं चोर नहीं हूं। सैनिक से कहा इसका ये धोती खोलो, टप से वो हीरा गिर गया और कहा इसको जेल में बंद कर दो। वो जेल में बंद हो गया और उस चोर को बोला ए भैया इधर आ, तू काम तो चोरी का करता है और ये सच बोलने की बीमारी कहाँ से लगी। बोले क्या करो, एक बाबा के चक्कर में फंस गया और वो मुझे छोड़े नहीं। रात के 12 बज गए, सब लोगों ने कुछ कुछ छोड़ा और मेरे तो 4 काम, चोरी में करता हूँ, मांस मछली में खाता हूँ, शराब में पीता हूँ, वेश्या के पास में जाता हूँ। तो आखिरकार उससे छुट्टी पाने के लिए मैंने कहा जा आज से झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, उस गुरु के द्वारा तुमने ये ज्ञान पाया, आज से तुम मंत्री रहोगे। है महाराज मैं मंत्री? हाँ, आज से तुम मंत्री पद पे काम करोगे। अब वो सोचता है कि मैं गुरु की आज्ञा का श्रद्धा से पालन करता तो पता नहीं क्या, मैंने तो गुस्से में एक बात सलाह बाबा से कैसे छुटकारा पाऊँ, तो अश्रद्धा से बात की। और अब मंत्री के पद पे काम करते करते साल भर हो गया, महल दे दिया राजा ने, रथ दे दिया, सेवक दे दिए, क्योंकि मंत्री का सम्मान जितना हो उतना किया। अब पता लगा कि वही बाबा उसी गांव में फिर आया और उसके लिफलेट बांटे गए, होर्डिंग्स लगे। तो अरे ये तो वही बाबा है जिसको मैंने कथा सुनी। इसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया राजा को, मैं अब तुम्हारे मंत्री पद पे काम नहीं करूँगा। राजा ने कहा तेरे को पैसे की कमी नहीं, सब सुविधाएं हैं, तू क्यों काम नहीं करेगा। बोले महाराज मैं तो वो कथा सुनने फिर जाऊंगा, वो 15 दिन का शिविर होता है और उसमें भाग लूँगा। बोले वही गुरु जिसके तूने प्रतिज्ञा की? हाँ महाराज। अब वो राजा कहता है तू आज से राजपद ले ले और मेरे को छोड़ दे। वो सोचता अरे कहाँ मैं चोर मंत्री बना, अब मुझे राजा। बोले महाराज ये राजपद की भी ऐसी की तैसी मेरे को नहीं करना, मैं तो उसी का वो प्रवचन सुनूंगा। तो ऐसी जिनमें दुष्ट प्रवृत्तियाँ कुप्रवृत्तियाँ हैं, अगर वो सत्संग में बैठकर प्रतिज्ञा कर लेंगे तो उनके ऊपर सबकी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा और वो दुराचारिता से मुक्त हो सकेंगे। तो अब जहाँ भोजन ही भोजन होते हैं, भोजन ही भोजन जहाँ मिलता है उसको हम भोजनालय कहते हैं। जहाँ औषधि औषध होती है उसे पुस्तक ही पुस्तक हो वह, मदरा ही मदरा हो वह, बोलो, और वेश्या ही वेश्या हो, शिव ही शिव हो, हिम ही हिम हो, और सोच ही सोच हो तो आ जाओ यहाँ पर। सोच ही सोच जो हो, आज तक कभी नहीं सुना होगा। विश्व में इससे और पवित्र स्थान नहीं, विश्व में न बद्रीनाथ, न केदारनाथ, न रामेश्वर, न जगन्नाथ, न अयोध्या, न वृंदावन, न तुम्हारे मंदिर, कोई इतना पवित्र स्थान नहीं। आपने बोला है सोच ही सोच को क्या कहेंगे? पर आपको इसका अर्थ ही नहीं मालूम था, आपको हंसी आ गई। अरे पवित्र ही पवित्र, हिमालय में हिम ही हिम है, मदुराई में मदिरा ही मदिरा है, पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक है, शिवालय में शिव ही शिव है, भोजनालय में भोजन ही भोजन है, ऐसे शौचालय में शुद्धि ही शुद्धि है। अब अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, बैठ गए। हाँ, अब हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, सब जानते हैं ना। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इनके 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय। अब अंदर जब पहुंच गए शौचालय में, इंद्रियां अपने 5 विषय का त्याग कर देती है। मन इंद्रियों के 5 विषयों से अलग हो जाता है। कान का काम क्या है? शब्द को सुनना। त्वचा का काम है स्पर्श करना। चक्षु का काम है रूप को। जिह्वा का काम है रस का। और नासिका का काम है अब देखना। वहाँ बैठते ही कान अपना विषय छोड़ देता है, त्वचा अपना विषय छोड़ देती है,
आँख अपना विषय छोड़ देता है, जिह्वा अपना विषय छोड़ देती है और नासिका अपना विषय छोड़ देती है। और ऐसी स्थिति न मंदिरों में मिलेगी, न तीर्थों में मिलेगी, न तुम्हारे ध्यान केंद्रों में मिलेगी, न तुम्हारे बद्री केदारनाथ में, क्योंकि वहाँ पर सब पांचों इंद्रियां पांचों विषयों को ग्रहण करती है। अब वहाँ तुम जब पहुँच गए शौचालय में तो कान ने अपना विषय छोड़ दिया। अगर उधर मन को लगाया तो क्या आवाज़ आएगी? पुड़ पुड़ पड़ पड़ की आवाज़ आएगी। त्वचा ने अपना विषय छोड़ दिया, अगर हाथ लगाओगे तो गरम गरम ढीला ढीला हाथ में आएगा। आँख का अपना विषय उसने छोड़ दिया, नहीं तो खिचड़ी जैसा आपको पीला पीला कि जैसा खाया था हरा हरा वो दिखाई पड़ेगा। और जिह्वा ने अपना विषय छोड़ दिया, वो कसेला कसेला पीता पीता वो भी। और नासिका ने अपना विषय छोड़ दिया, जो मरा मुँह से की दुर्गंध निकलती ना, कई लोग पाड़ते हैं वो कितने गंदौची गो, हाँ, तो वो पांचों की पांचों इंद्रियां अपना विषय छोड़ देती है। इससे बड़ी पवित्र जगह नहीं, क्योंकि इंद्रियों का विषयों से संबंध टूट गया, मन से अब कोई विषय से उसका संबंध नहीं रहा। अब वहाँ क्या होगा? श्वास तो चलेगा, उसे तो रोका नहीं जाएगा। तो जब श्वास अंदर की तरफ जाता है तो ध्यान लगाकर या कान बंद करके सुनना, तो क्या सुनाई पड़ेगा? सो। और जब बाहर जाएगा तो अब इसका अर्थ भी वही विचारना कि जो परमात्मा सर्वत्र है सो वही मैं हूँ, और ये मल त्याग करने बैठा ये शरीर जन्मने मरने वाला, इससे जो पुण्य मिलेगा बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं मिलेगा, बड़े बड़े दान से भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी को स्वर्ण से मढ़ाकर भी दान कर दोगे तब भी इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि वहाँ बैठकर तुम ये आत्मचिंतन करोगे। पर मूर्ख लोग क्या कहेंगे? वो गंदी जगह में हम करेंगे तो पाप लग जाएगा। अरे वो तो अंदर ही बैठा है जहाँ टट्टी का डब्बा है, हर एक के साथ में टट्टी का डब्बा है कि नहीं? एक गांव में होता है स्वीपर, उसको भंगी कहते हैं। वो 2 घंटे 4 घंटे के लिए अपना सर पे गांव के घर घर की वो टट्टी उठा कर लेकर और सर पे फेंक कर नहाकर अपना परिवार में खुश रहता है। 4 घंटे की ड्यूटी। तुम तो महाभंगी हो, क्योंकि 24 घंटे उसका डब्बे को साथ लेके चल रहे हो। वो तो 4 घंटे वो काम करता है, टट्टी का डब्बा घर घर से लेकर। आजकल तो सिस्टम दूसरा हो गया है, फ्लश सिस्टम हो गया है, उसमें भी ड्रेनेज में से जा रहा है। पर गांव में तो अभी भी वो अपना टोकरा लेकर घर घर की टट्टी को इकट्ठा करते हैं। तो वो तो भंगी